Hello students, this is the fourth lecture of subject VLSI design. Okay, so in this lecture we are going to learn about the CMOS fabrication. What are the various steps involved to fabricate an IC, and second one is the layout design rules. Okay, so there are two types of design rules are involved for creating the or for integrating the IC. Okay, so start with the CMOS fabrication. Okay, so in CMOS fabrication means we want to fabricate an IC. Okay, so first step is you have to take your substrate. Okay, suppose you want to design N-type MOSFET. So for N-type you will use the P-type substrate, and for creating P-type MOSFET you will use N-type substrate. So just suppose it. Okay, so in this is a SI is a basically this is a substrate. ओके, सो हमने क्या लिया, एक सबस्ट्रेट ले लिया. ओके, अभी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि हमें एन टाइप डिज़ाइन करना है कि पी टाइप. ओके, सो सिंपल, सपोज इफ़ यू वांट टू एन टाइप मॉसफेट, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो कौन सा टाइप होगा, पी टाइप होगा. ठीक है, और अगर आप पी टाइप मॉसफेट बनाना चाहें तो सबस्ट्रेट क्या होगा आपका, एन टाइप होगा. सिंपल सा लॉजिक. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, सबस्ट्रेट ले लिया हमने. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट हमने क्या किया, वी पैटर्न अ लेयर ऑफ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हमने एक लेयर पैटर्न की सबस्ट्रेट के ऊपर. ओके, सो दिस प्रोसेस नोन एज फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस. इन जनरल a layer must be patterned before the next layer of material is applied on the chip. Okay, this process used to transfer a pattern to a layer on the chip. Okay, so this is a process to pattern a layer on the substrate. Okay, so this process is called फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस. सो हमने क्या किया, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर इस सबसेट के ऊपर पैटर्न कर दी. नाउ हमें अब क्या करना है, बेसिकली वी वांट टू डिजाइन अ गेट ऑन अ सबसेट. क्योंकि मॉसफेट में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट डिज़ाइन करना होता है. ठीक है, सो अभी हम केवल देख रहे हैं कि हमें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है वो कैसे पैटर्न करते हैं, अभी केवल हमें वो देखना है. ठीक है, सो इन स्टेप में हम केवल अभी यही देखेंगे कि जो SiO2 की हमने लेयर पैटर्न की है थ्रू दी फोटोलिथोग्राफी, उसका एंड रिजल्ट क्या है. ओके, सो क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, SiO2 की लेयर एक पैटर्न कर दी with the and this process is known as photolithography process. After that हमने क्या किया, एक फोटोरेसिस्ट लगा दिया. ठीक है, एक फोटोरेसिस्ट की लेयर पैटर्न कर दी इस SiO2 के लेयर के ऊपर. ठीक है, नाउ ये फोटोरेसिस्ट हमने क्यों किया, क्यों इसकी लेयर पैटर्न की, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो फर्दर मूविंग नाउ, अब यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, जो फोटोरेसिस्ट लगाया था हमने, ये प्रीवियस उसमें देखो कि जो फोटोरेसिस्ट था वो क्या था, जो भी हमारी SiO2 की लेयर थी उसके ऊपर सारे जगह थे. नाउ सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट दिस विंडो, ठीक है, आपको क्या करना है, ये विंडो करना है. ठीक है,
कि यहाँ पे जो फोटोरेसिस्ट है वो यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनसॉल्युबल फोटोरेसिस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो हमने क्या किया, एक मास्क डिजाइन किया और उस मास्क के ऊपर क्या किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हमने इम्पैक्ट कराए। ठीक है, सो जहां पे भी आपको एचिंग करनी है, मतलब जो पोर्शन हटाना है, उस पर हमने मास्क नहीं लगाया। यू कैन सी हेयर देयर इज नो मास्क ओवर हेयर। तो क्या होगा, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्या करेगी, पास कर जाएगी। सो जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो पास कर जाएगी, तो वो क्या करेगी, जो फोटोरेसिस्ट आपने लगाया था इनसॉल्युबल फोटोरेसिस्ट, उसको एच कर देगी, उसको हटा देगी, उसको एक्सपोज कर देगी उस फोटोरेसिस्ट को। और बाकी जगह क्या हो रहा है, जो हमारी रेज है वो पास ही नहीं हो रही है, तो एज इट इज हमारा जो फोटोरेसिस्ट अवेलेबल है वहां पे वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो इन नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी, ये जो फोटोरेसिस्ट था जहां पे हमने मास्क नहीं लगाया था वो क्या हुआ, वो एच हो गया, वो निकल गया, एक्सपोज हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास ये विंडो जो देख रहे हैं आप, ये अवेलेबल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे SiO2 की लेयर है, यहाँ पे फोटोरेसिस्ट भी है, बट इस पोर्शन में हमारा जो फोटोरेसिस्ट था वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद हमने क्या किया, वी यूज द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर एचिंग द SiO2। जो हमने SiO2 की लेयर पैटर्न की थी, अब हमें उसको भी हटाना है। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आप देख रहे हो HF एसिड हमने यूज किया, और ये जो पोर्शन है इसको भी हमने एच कर लिया, जो SiO2 का जो पोर्शन है। ठीक है, उसको भी हमने क्या कर दिया, एचिंग कर दी। दिस इज कॉल्ड एचिंग। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास अब अवेलेबल क्या हो गया, ये वाला डायग्राम, कि हमारा जो फोटोरेसिस्ट था वो भी हट गया और जो SiO2 थी लेयर वो भी हटा दी हमने। ओके, नाउ वी फर्दर रिमूव दिस हार्डन्ड फोटोरेसिस्ट। ओके, जो यहाँ पे लगा है इसको भी हम HF से हटा देंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें ये जो डायग्राम है ये अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो दीज आर दीज यू कैन सी हियर 3, 4, 6, 7 स्टेप इन्वॉल्व टू पैटर्निंग अ SiO2 लेयर ऑन सबस्ट्रेट। ओके, सो अल्टीमेटली हमें क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा उसके ऊपर SiO2 की लेयर होगी। ठीक है, जब हम NMOS या PMOS डिजाइन करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि वाई ये हमने यहाँ पे क्यों लेफ्ट किया है, बिकॉज हियर वी वांट टू क्रिएट ड्रेन एंड सोर्स एंड पैटर्न द गेट। ओके, so for creating SiO2 layer, for patterning SiO2 layer, 7 steps are involved. Okay, so each time when you are going to pattern SiO2 layer, you have to repeat all these 7 steps. Okay, clear? Now further move करते हैं, fabrication of the NMOS transistor. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फैब्रिकेट अ NMOS ट्रांजिस्टर। सो यहाँ इन्होंने क्या किया, क्लियरली मेंशन कर दिया। उसके पहले जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था उसमें केवल हम क्या कर रहे थे, पैटर्न कर रहे थे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू पैटर्न, वी हैव टू फैब्रिकेट NMOS ट्रांजिस्टर। सो you are using here term NMOS. So from here clearly mention the substrate will be p-type substrate. जो substrate होगा वो कौन सा टाइप का होगा, p-type substrate.
So now see here, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, वी हैव पैटर्न SiO2 लेयर. सो सेम वी विल डू हेयर कि जो हमने सबस्ट्रेट लिया उस सबस्ट्रेट के ऊपर हमने क्या किया, SiO2 की लेयर पैटर्न की, और वहाँ से हमें ये डायग्राम C मिल गया. ओके, सो इस फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप में आने के लिए वी हैव टू रिपीट ऑल 7 स्टेप्स. ओके, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में किए हैं. यहाँ पे हमने क्या डायरेक्टली लिख दिया. देखो, आपने ऐसा ही सबस्ट्रेट लिया, उसके ऊपर क्या किया, सॉरी पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, उसके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड पैटर्न की, और जो हम प्रोसेस कर रहे थे, अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहे थे, HF एसिड जो एचिंग कर रहे थे, वो हमने यहाँ पे शो नहीं कराए हैं, बट अल्टीमेटली वो यहाँ पे सारे हो रहे हैं. ओके, सो ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो हमारे पास क्या आ गया, SiO2 की एक लेयर हमने पैटर्न कर ली सबस्ट्रेट के ऊपर. ओके, नाउ अब हमने क्या किया, द एंटायर ऑक्साइड सरफेस इज देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ थिन ऑक्साइड. ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे एक थिन ऑक्साइड डाल दी. ओके, एंड अब यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो SiO2 लेयर है, बट इस पोर्शन पे कोई हमारी SiO2 लेयर नहीं. तो क्या हुआ, ये वाले पोर्शन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टली थिन ऑक्साइड अवेलेबल है. ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, हमारे पी टाइप सबस्ट्रेट से. ठीक है, सो SiO2 की लेयर के बाद हमने क्या किया, एक थिन ऑक्साइड हमने पैटर्न कर दी. उस लेयर पे जो हमारी SiO2 लेयर थी उसके ऊपर हमने एक्सक्यूज मी थिन ऑक्साइड लेयर. फर्दर मूव करते हैं. अब उसी जो हमने थिन ऑक्साइड लेयर की थी उसके ही ऊपर हमने क्या किया, एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर पैटर्न कर दी. ठीक है, ये आप वाली आप देख रहे हैं, दिस इज योर पॉलीसिलिकॉन. तो हमने क्या किया, उस पॉलीसिलिकॉन को भी एक उसके ऊपर पैटर्न कर दिया. तो बेसिकली पॉलीसिलिकॉन इज used both as gate electrode material for NMOS transistor and also as an interconnect medium in silicon integrated circuit. Okay, because we want to create drain and source and we have required the connectivity, so that's why we pattern a polysilicon layer over the thin oxide layer. Okay, now after that हमने क्या किया, उस पॉलीसिलिकॉन को हमने एचिंग कर दी. ठीक है, जो यहाँ से पूरी आप देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो यहाँ से सारा था वो हमने उसको एच कर दिया. ठीक है, केवल हमने इस पोर्शन पे ही हमारा पॉलीसिलिकॉन रखा, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट गेट ओवर दिस पोर्शन. ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, जो थिन ऑक्साइड थी उसको भी हमने एचिंग कर दी, उसको भी रिमूव कर दिया इस पोर्शन से. जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पोर्शन पे क्या किया हमने, उस थिन ऑक्साइड को भी रिमूव कर दिया. सो जैसे आपने रिमूव किया, हमारे पास फिगर क्या आ गया, आप यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास थिन ऑक्साइड है इस पोर्शन पे, ना ही हमारे पास पॉलीसिलिकॉन. ओके, क्योंकि वी वांट टू क्रिएट ड्रेन एंड सोर्स, एंड ड्रेन एंड सोर्स क्या होते हैं, हैवली डोप्ड होते हैं. तो हमें यहाँ पे डोपिंग करनी है, वी हैव टू ऐड सम इम्प्योरिटी
ओके। सो वहाँ पे करने के लिए अब इम्प्योरिटी अगर आपको डोपिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इथिन ऑक्साइड और जो लेयर है SiO2 की लेयर है और पॉलीसिलिकॉन है वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्प्योरिटी ऐड करनी है। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, एचिंग करके उसको रिमूव कर दिया। नाउ फर्दर मूव करते हैं। नाउ सी हियर वी हैव क्रिएटेड हियर N+ रीजन ओवर हियर। N+ मतलब highly doped. Okay, so we have created here N+ region on this p-type substrate. Okay, now इसके बाद अपने क्या किया, we have created a insulating oxide layer. Okay, so हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयर पैटर्न कर दी। दिस इज योर इंसुलेटिंग ऑक्साइड। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वाई वी आर यूजिंग दिस, बिकॉज वी डोंट वांट टू फ्लो द अनवांटेड एंड अननेसेसरी करंट बिटवीन टू कनेक्शंस। ओके, सो हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग ऑक्साइड लेयर पैटर्न कर दी। फिर हमने क्या किया, we etches this portion. Okay, again we etches this portion. So you can see here कि insulating oxide केवल इस portion पे रही और इस portion पे रही। जो ये बीच वाला portion था यहाँ पे there is no insulating oxide, उसे हमने etch कर दिया उस जो layer को था। ठीक है, now ultimately क्या करना है हमें, we have to create drain and source, कनेक्शन बनाने हैं। ओके, क्योंकि आप जो मॉसफेट आपने पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गेट वोल्टेज होता है, ड्रेन से VDD कनेक्टेड होता है, हमारा ग्राउंड कनेक्टेड होता है सोर्स पे, तो वी हैव रिक्वायर्ड टू क्रिएट सम कनेक्शन ओवर देयर। सो फॉर दिस वी हैव रिक्वायर्ड टू मेटल। ओके, सो इन दिस नेक्स्ट डायग्राम व्हाट यू सी, वी हैव क्रिएटेड अ लेयर विद द मेटल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर एक मेटल की लेयर जाएगी, तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है उस पे सारी जगह क्या फिल हो जाएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेटल आ गया, यहाँ पे भी मेटल आ गया, ये है। नाउ आफ्टर दैट क्या किया हमने, उस मेटल को एचिंग कर दिया, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारा ड्रेन हो जाएगा, ये हमारा सोर्स हो जाएगा। सो बाकी जगह से हमने क्या कर दिया, उसे रिमूव कर दिया, एंड दिस विल बी योर गेट। ओके, सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड अ structure of NMOS transistor. Okay, so these are the step involves to fabricate a single NMOS transistor. Okay, same will be for PMOS. Okay, the only change is कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो अब N टाइप का हो जाएगा, एंड जो वहाँ पे ड्रेन एंड सोर्स का रीजन है दैट विल बी योर P+ टाइप. Okay, highly doped. This is the only change for creating the PMOS transistor. Okay, fabricating. So these are the total you can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 steps are involved, okay, to fabricate an NMOS transistor. Okay, so exam में अगर जब भी क्वेश्चन आता है, remember you have to draw the diagram very carefully and with neat sketch, and after every step you have to explain, okay, कि प्रोसेस क्या हो रहा है, कि कैसे कैसे लेयर हमारी हट रही है. Okay, so this is all about the fabrication, and same will be for PMOS. I already told you the only change is substrate and highly doped region. Okay, now next is layout design.
In VLSI, there are two types of design rules are available through which you can create an integrated circuit, or you can create MOSFET and MOS PMOS, or if you want to design fabricate CMOS. Okay, so there are some rules. First rule is known as micron rule, and second one is rule name is lambda rule. Okay, so in micron rule क्या होता है कि जो हमारी लेंथ होती है, विड्थ होती है ट्रांजिस्टर की, वो सारी जो हमारी डायमेंशन होती हैं वो हम माइक्रोमीटर में लेते हैं. ठीक है. सो हमने क्या किया, सपोज कि हम दो कंपोनेंट है, दो ट्रांजिस्टर हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उसको हमने डिफाइन किससे कर दिया, माइक्रोमीटर लेंथ से. ठीक है. सो जो भी सारी डायमेंशन होगी वो सारी किस में होगी, माइक्रोमीटर में होगी. Okay, so this is called micron rule. So as you mention here, micron rule in which the layout constraints such as minimum feature size and minimum allowable feature separation are stated in terms of absolute dimension in micrometer. Okay, so सारी चीज़ें किस में है, माइक्रोमीटर्स में. सेकेंड वन इज लैम्डा रूल. इसमें क्या है कि जो भी पैरामीटर्स हम ले रहे हैं, लाइक पॉली कॉन्टेक्ट साइज ले रहे हैं पॉलीसिलिकॉन का, या मिनिमम एक्टिव एरिया विड्थ ले रहे हैं, मिनिमम एक्टिव एरिया स्पेसिंग ले रहे हैं, दो कंपोनेंट के बीच में स्पेसिंग ले रहे हैं, वो सारी क्या डिफाइन किससे कर दी हमने, लैम्डा से. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पॉली कॉन्टेक्ट साइज लेते हैं वो हम 2 लैम्डा लेते हैं. ओके, मिनिमम एक्टिव एरिया विड्थ लेते हैं वो हम 3 लैम्डा लेते हैं. तो सारे ही जो हमारी यूनिट है वो लैम्डा के टर्म्स में होंगी. ओके, मिनिमम एक्टिव एरिया स्पेसिंग हम जो लेते हैं वो 3 लैम्डा लेते हैं. सो सारी जो हमारी हैं पैरामीटर्स है वो सारे किस में होंगे, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा. So these are the two types of design rule are available in VLSI. First one is the micron rule and second one is the lambda rule. Okay, so thank you students for this lecture 4. Thank you.